अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ मसाला भिंडी की आज रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट सी रेसिपी है। इतनी ज़बरदस्त सी ये भिंडी बनेगी, आप देखेंगे परफेक्ट खिली खिली सी नाइस में लेस होगी। तो जब आप ट्राई करेंगे तो आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जल्दी से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लिया करें ताकि आने वाली जो और वीडियोस होती हैं उसकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहा करें। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर भिंडी ली है, आधा किलो ये भिंडी है और इसको धो लिया था और उसके बाद हमने इसको अच्छे से खुश करना है। भिंडी जो है गीली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और हमने देखें इसको इस तरह से काट भी लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ऑयल डाल देना है, 1/2 कप ऑयल है। और अब इसके अंदर साथ ही भिंडी जो काटी थी वो डाल देंगे और अब फ्लेम को मीडियम रख कर इसको हम लोगों ने फ्राई करना है। ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। जब आप भिंडी को पहले फ्राई कर लेंगे तो जब ये पक जाएगी तो उसके अंदर लेस नहीं होगी। अब इसको हम लोग साथ साथ फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे भिंडी की जो लेस है वो निकलती रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। ये तकरीबन हम लोगों ने 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से भिंडी को फ्राई करना है। फ्लेम आपकी मीडियम ही होनी चाहिए। तो बस साथ साथ हिलाते भी रहें और आप देखें यहाँ पर इसको फ्राई करते वक्त यहाँ पर आपको इसकी लेस भी नज़र आ रही होगी। तो बस ये इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग भिंडी को बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई मत करें, कम ऑयल के अंदर भी भिंडी फ्राई हो जाएगी। तो बस देखें अब ये हो गई है। तो इस ऑयल के अंदर से सिर्फ भिंडी को निकाल लेना, ऑयल इसी तरह से रहेगा। अब इसी ऑयल के अंदर हम लोगों ने प्याज डालकर इसको फ्राई करना है। 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसको देखें रफली से चॉप्ड किया है। ये बस इस ऑयल में डालकर इसको फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना। बस सिर्फ इसको इतना फ्राई करें कि इसके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए और इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। प्याज बस आपने रफली चॉप्ड करना है, बहुत बारीक नहीं काटना। इस तरह से देखिए मोटा मोटा होना चाहिए। प्याज यहाँ पर फ्राई हो गया, आप देखें इसको ज़्यादा डार्क नहीं किया। अब यहाँ पर साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही 3 हरी मिर्च ली हैं, इसको काट लिया था, ये भी डालकर अब थोड़ी देर इनको भी भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनें ताकि जो हमने लहसुन अदरक डाला है उसकी कच्ची महक ख़त्म हो जाए और वो भी थोड़ा सा पक जाए। हरी मिर्च को जब आप काट के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा इसके अंदर। तो बस यहाँ पर इनको पकाने के बाद अब मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल रहे हैं और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी। बस यही 4-5 मसाले इसके अंदर जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। 1-2 और मसाले हैं जिसको हम लोग बाद में डालेंगे। तो बस अब थोड़ी देर मसालों को भी यहाँ पर भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर लेकर देखें इस तरह से इनको काटा है और अब ये डालकर आपने इसको भून लेना है। इतना पकाएंगे टमाटर इसमें गल जाएं। पानी आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर कर रख देंगे। तो अब देखिए थोड़ी देर हम लोगों ने टमाटर को पकाया है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। पानी बिल्कुल भी हमने नहीं डाला था और ऑयल भी देखिए यहाँ पर जो है अलहदा हो गया है। इस तरह से जब आप लोग टमाटर को काट कर डालेंगे भिंडी के अंदर तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला डाल रहे हैं। तो इसको मिक्स कर लें। चाट मसाले से भिंडी का जो टेस्ट होगा आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने भी ज़रूर डालना है। अब यहाँ पर साथ ही 1/2 कप दही डाल देंगे और दही डालने के बाद भी इसको अब थोड़ी देर पकाना है, इतना कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और दही को फेंट कर डालें। तो बस यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको और पका लिया है, लो फ्लेम पर ही पकाया है। तो देखें दही भी यहाँ पर पक चुका है। अब मसाला जो है इसका बिल्कुल रेडी है। तो इसके अंदर जो फ्राई की हुई भिंडी है वो डाल देंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर्स भिंडी के अंदर मिक्स हो जाएं और जो हमने प्याज टमाटर का मसाला बनाया है उसका भी अच्छा सा टेस्ट भिंडी के अंदर मिक्स हो जाए। तो बस आप लोग इसको अब हिलाते रहें और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप लोगों ने इसको नहीं बनाना। इसको अब हम लोग तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर भी रख देंगे ताकि भिंडी के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत कसर हो तो वो इसमें हो जाए। सिर्फ बस 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर कर रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर भिंडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, झटपट सी रेसिपी है।
अब यहाँ पर इसके ऊपर जो लास्ट एक मसाला है ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा वो डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरे से जो उसका टेस्ट होगा बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो बस आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर भिंडी कितनी अच्छे से बनी है, ना ही नरम हुई है और ना ही उसके अंदर लेस है। और मसाला कितना अच्छा लग रहा है भिंडी का। मसाला भिंडी यहाँ पर देखें कितने अच्छे से पकी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपने भी ट्राई करनी है। और इजी कितनी है, कम मसालों से इसको बनाया है लेकिन परफेक्ट बनी है, ना इसके अंदर कोई लेस है, आप देख रहे हैं। और जब आपने ट्राई करनी है रेसिपी तो फीडबैक भी शेयर करना है। तो मसाला भिंडी की रेसिपी को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।